जम्मू रोहिंग्या विरोधी भावनाओं का केंद्र बनता जा रहा है, जहां बीजेपी के एक नेता ने रोहिंग्याओं को आतंकवादी तक कह दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी रोहिंग्या आतंकवाद से जुड़ी किसी हरकत में शामिल नहीं पाया गया है। जम्मू में तकरीबन 6000 रोहिंग्या मुसलमान हैं। भारत में यहाँ पर उनकी सबसे ज्यादा आबादी है और यही वो जगह है जहाँ पर उनके खिलाफ सेंटिमेंट बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट बन चुका है। बीजेपी के हुनर गुप्ता, जिन्होंने एक पीआईएल दाखिल की है, कहते हैं कि रोहिंग्या आतंकवादी हैं। सुनिए उनकी जानकारी का स्रोत क्या है। मेरे पास प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट है। मेरी पीआईएल में अखबारों की रिपोर्ट लगी है जिसमें इन लोगों के बारे में जानकारी है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों का कुछ आतंकी संगठनों के साथ संपर्क है। जम्मू में रोहिंग्या जिन 2 इलाकों में खास तौर पर रहते हैं, उनमें से एक किरानी तालाब में हमने ये सुना। इसमें कोई हमारे कोई केस ऐसे पर अभी तक कोई हुआ भी नहीं, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। अगर ये हमारे 10-12 हजार 15 हजार में ये टेररिस्ट मानते, पूरे दुनिया में हमारे से पहले 10 साल 15 साल पहले भी ये रिफ्यूजी बन के गए। ये इंडिया का बाशुर, कोई बाहर मुल्क में भी अभी कई मुल्क ने ये भी साबित नहीं कर पाया ये रोहिंग्या रिफ्यूजी टेररिस्ट। तो हकीकत क्या है? 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में कहा, इन विदेशियों के कट्टरपंथियों की तरफ मुड़ने का कोई वाकया सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में कोई भी रोहिंग्या आतंकवाद से जुड़ी किसी हरकत में शामिल नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या के खिलाफ अलग अलग मामलों में 17 एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें वो भी हैं जो गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करने से जुड़ी हैं। 2004 से 2016 तक इन 17 मामलों में से 2 बांग्लादेशियों के खिलाफ हैं और 1 पाकिस्तानी के खिलाफ। तो असल में महज 14 एफआईआर रोहिंग्याओं के खिलाफ है। एनडीटीवी के पास इन 14 एफआईआर की जानकारी है। 8 मामले वीजा न होने के हैं, फॉरेनर्स एक्ट के तहत। 2 मामले बलात्कार के हैं, 1 किसी को जख्मी करने से जुड़ा है, 1 गोवध से जुड़ा है, 1 कालाबाजारी का है और 1 रेलवे की संपत्ति को नुकसान का। ये जानकारियां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बयान से मेल खाती हैं। रोहिंग्या फॉर अस इज आर पीपल हु आर नॉट इंडियंस। रोहिंग्या हमारे लिए ऐसे लोग हैं जो भारतीय नहीं हैं, जो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं। अपराधों वगैरह को लेकर वो उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितना कि इस तरह के कामकाज से जुड़े दूसरे लोग। कई बार वो अपने जैसे आर्थिक हालात वाले दूसरे गुटों की ही तरह छोटी मोटी चोरी चकारी में शामिल मिलते हैं। लेकिन अभी तक हमको किसी गिरोह के साथ उनके शामिल होने के बारे में कोई चौंकाने वाली जानकारी तो नहीं मिली है। फील्ड से हमें ये मालूम होता है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर किसी तरह की कोई निगरानी नहीं। पुलिस भी आता है, सीआईडी वाला से भी आता है, आईबी वाला से भी आता है। आने के बाद ये जितने यहाँ पे सारे ये उसका मालूम है कौन सा युग कहाँ पे रहते हैं, किसका नाम है, ये रिविजन करके ले जाते हैं। तो हमारा घर वाले है ना, इनमें से ज्यादातर के पास एक ही दस्तावेज है और वो है यूएनआईडी। यहाँ पे सब परिवारों के पास ऐसा कार्ड है? हाँ, सारे परिवार के पास। आप थाने में देते हैं? थाना में ले दो। हम एक ऐसे रोहिंग्या के घर में पहुँचे जो इस तरह के दस्तावेज बनवाने में मदद करता है। हमको इस इलाके में रहने वाले हर रोहिंग्या का वेरिफिकेशन फॉर्म दिखाया गया। सरकार के सख्त रवैये के बाद जांच पड़ताल तेज हो गई है। लेकिन रोहिंग्या जम्मू में क्यों है? ये हर जगह में है। ये जो हम यहाँ पे इकट्ठा होकर रह रहे हैं, इसलिए हमारे को नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली में तो ये हमारे जितना है, तो हैदराबाद में भी इतना है। जहाँ पे रोजी रोटी जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे टूड़ा, हम लोग वहाँ पे डेरा डालते हैं। रोहिंग्या बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये डर भी आंकड़ों के सामने सही नहीं साबित होता है। 2014 में 5107 से बढ़कर 2017 में 5743 यानी 12% का इजाफा। बिल्कुल नहीं, इस ताश में हम बिल्कुल नहीं। अल्लाह की फजल से हम मेहनत मजदूरी करके कहते, कोई जैसे लेबारी करते, कोई सीमेंट का मजदूरी करते, कोई रेलवे पे नौकरी करते, कोई कागवाड़ी वगैरह चूमते, कोई कुंदा का काम करते। उसी सिलसिला में रोजी रोजगार अच्छा है जम्मू एरिया में। सिर्फ इसी सिलसिला में जम्मू हम टेरी है। वहाँ बेचने के लिए, मारने के लिए क्यों बेचेंगे? तो हम खुद देखते हैं, बच्चा को ज़बह कर रहे हैं, बड़ा को ज़बह कर रहे हैं, बुजुर्गों को ज़बह कर रहे हैं, औरत को रेप कर रहे हैं, दुनिया ही देख रहे।
तो उसी सिलसिला में आया। किसको दिल करते मैं अपना घर बार छोड़ने का, किसी को दिल नहीं करता अपना मुल्क छोड़ने का। अभी भी हम लोग को इरादा है अपना मुल्क ठीक होगा, हम वापस चला जाएंगे इंशाल्लाह। जम्मू में दर्शन कुमार और रविंद्र सिंह के साथ सोनल मथारू की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।